नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट और फिलहाल के लिए उसका सिचुएशन क्या है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस भारी गिरावट के माहौल में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके बारे में चर्चा ज़रूर यहाँ पे करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेगा और आपको किस सिचुएशन में क्या करना है उसके बारे में मैं हमेशा मैं आपके साथ अपडेट देता रहूँगा। तो इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ मिलेगा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, कहने में तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज परफॉर्मेंस केमिकल्स, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल जो इंटरमीडिएट है उसको प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं एंड एफएमसीजी जो केमिकल्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। इसका मतलब एफएमसीजी के ऊपर लगने वाला जो केमिकल यूज किया जाता है उसका भी प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड आज थोड़ा सा कम है क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। चाइना क्या कर रहा है ग्लोबली मार्केट में, बेसिकली यूरोप मार्केट में वो खुद का प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच रहा है। सस्ते दामों का मतलब क्या है, वो खुद का प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेच रहा है। अभी सोचिए, मान के चलिए आप दुकान गया, आप दो दुकान पास में ही है, सेम टू सेम बिजनेस कर रहे दो दुकान में। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान के चलिए कोई ए वाला प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो दोनों दुकान में प्राइस चेक करने के लिए आप गए तो फर्स्ट जो दुकान है उसमें आपको बता रहा है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस है 500 और दूसरा वाला जो दुकान है उस दुकान में आपको बता रहा है कि 600 रुपीज। तो आप कहाँ से खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली आप फर्स्ट दुकान से ही खरीदारी करेंगे क्योंकि सेम टू सेम प्रोडक्ट है, आपको सेम टू सेम प्रोडक्ट को सस्ते दामों में मिल रहा है तो इसका फायदा तो आप जरूर उठाएंगे ना। तो इसी सिचुएशन यूरोप मार्केट्स उठा रहा है। तो और यूरोप मार्केट चाइना से बहुत ज्यादा क्वांटिटी का माल खरीदारी कर रहा है जिसके चलते इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशराइज है और इसीलिए आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला, बिग प्रेशराइज, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार सेल्स क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। सेल्स घटने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बड़ा सा इंपैक्ट आया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप देखेंगे तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो चार्ट पैटर्न कुछ इस लेवल में बना। आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे सबसे पसंदीदा एक जो पैटर्न्स है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वो क्या है, कंटिन्यूसली देखिए यहाँ पे बाइंग ट्रेड हुआ, कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड हुआ और कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड के बाद यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज के बारे में बात करूँ तो 20% के आसपास यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ। अभी देखिए इस लेवल का जो 20% का जो रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज के हिसाब से देखा है कंपनी क्या किया, ऊपर गए और इस लेवल को टच किया। उसके बाद देखिए नीचे आने की कोशिश किया मगर यहाँ पे नीचे नहीं आ पाए, फिर से ऊपर चला गया और मुझे लगता है 200 डेज ईएमए को देखिए कंपनी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ब्रेक भी किया था तो उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है इस लेवल तक जरूर आएगा। इस लेवल का मतलब क्या है, करीबन 1226 रुपीज के आसपास। इस लेवल को अगर टच करे तो यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक 1475 के आसपास। तो इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ईएमए के नीचे ही एक पैटर्न स्केड हुआ है और वो भी एक रेंज का पैटर्न, वो भी कितना 20% के आसपास। तो जब जब इस तरीके से रेंज बनता है तब तब उस रेंज को मार्किंग कर लेना। हाँ, इस रेंज के अंदर कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके बीच में कोई भी यहाँ से इस कैंडल से स्टार्ट हुआ और इस कैंडल में खत्म हुआ तो इस रेंज में कोई भी रेड कैंडल आपको नहीं दिखेगा। रेड कैंडल अगर दिख गया तो वो पैटर्न कैंसिलेशन हो जाएगा। तो रेड पैटर्न नहीं बना तो 20% के ऊपर बना, तो इसीलिए मैं इंतजार करूँ जब यहाँ से इस लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ पे एग्जिट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जब भी कोई इस तरीके से स्ट्रेटेजी बने क्या वहां पे एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखना चाहिए। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी में सब कुछ ठीक है, कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम सही है कि कंपनी का सेल्स में डाउन साइड देखने को मिला। अभी सेल्स में सर यही कंपनी का डाउन साइड नहीं है, पूरे का पूरा केमिकल्स इंडस्ट्रीज के ही केमिकल का शेयर का जो हालत है वो बिगड़ते जा रहा है।
जिसके चलते कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है। बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, इनकम भी है, आरओसी आरओई बेस्ड है। तो इतनी ज्यादा पॉइंट्स बेस्ड है। उसके साथ साथ मैं जिस पॉइंट के कारण इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लूंगा वो कारण है कंपनी के ऊपर देखिए CWIP, जहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, क्वांटिटी मतलब पैसा लगाते जा रहा है, बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं, जो पैसा ऐड होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट ईयर में फिक्स्ड एसेट में। उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व देखिए अलग लेवल का रिजर्व ग्रोथ हुआ। और देखिए सिर्फ मैं नहीं, इंस्टीट्यूशन भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, देखिए इंस्टीट्यूशन देखिए ना के बराबर होल्डिंग था एफआईएस और डीएस के पास, और आज देखिए होल्डिंग्स को पिछले बार के तुलना से भी बढ़ा दिया। हाँ, डीएस ने कुछ माल बेचा, फिर भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स तो है। और प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग्स था। अभी एफआईएस और डीएस ने भी होल्डिंग उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचिए, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली देखिए अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हो रहा है। जब भी वो टच करेंगे तभी मैं एंट्री लेने के लिए जरूर सोचूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी एक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करता है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, और क्लीन सैंड मतलब ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी काम करते हैं। अगर इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी प्रोवाइड सोलर पावर बोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूसर एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। अगर इसका डेटा दिखा दो तो यहाँ पे डेटा उतना अवेलेबल नहीं होगा। तो कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है एंड फ्यूचरिस्टिक है, और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। जैसे कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस भी है। अगर यही पी रेशियो को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, आप ध्यान से देखना कंपनी का टॉप पी रेशियो कितना था 31, और अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 21 के आसपास। तो एवरेज जो पी रेशियो निकल के आ रहा है कितना 18। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो 18 के आसपास देखने को मिला, और कंपनी का जो टॉप पी रेशियो है वो कहाँ तक देखने को मिला, टॉप पी रेशियो आपको दिखेगा करीबन करीबन 31 के आसपास। तो इस पी रेशियो के बेसिस में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में यहाँ पे एवरेज पी रेशियो के आसपास है, फिर भी थोड़ा सा हाई है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिला। तो 20 के आसपास पी रेशियो है तो आपको यहाँ पे बेस्ट पी रेशियो मानना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर अगर कोई भी पी रेशियो दिखे तो उसको बेस्ट माना जाता है, और 20 है इसका मतलब एवरेज के हिसाब से बेस्ट लेवल में है। तो कंपनी का जो सिचुएशन है वो अंडर वैल्यूड कंपनी है, और एक सस्ते दामों में कंपनी आपको शेयर दे रहा है। कंपनी का इनकम भी अच्छा हो रहा है, कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इतना ज्यादा डेप्थ लेने के पीछे कारण कौन सा है। देखिए वो कारण मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो CWIP है, यहाँ पे भी देखिए कंपनी पैसा सॉरी यहाँ पे मैं CWIP के बारे में बात करूं तो एक बार यहाँ पे मैं चर्चा कर लेता हूँ CWIP के बारे में। देखिए CWIP में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा रहा था। इस बार कंपनी पैसा थोड़ा सा कम किया, क्योंकि कंपनी का पहले जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट अभी तक फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ, और कंपनी को इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला, देखिए 200 करोड़ के आसपास। जो पहले 50 से 30 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था, अभी 200 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी का प्रोजेक्ट बढ़ा, और इस प्रोजेक्ट बढ़ने के कारण कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो कितना, करीबन 130 करोड़। तो देखिए एक्स्ट्रा जो कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, और उसके साथ साथ कंपनी आगे बढ़ने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो इसलिए कंपनी ने कर्जा उठाया। अब इस कर्जा उठाने के बाद कंपनी के जो करंट जो सिचुएशन है, अगर मैं डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली लोग बाइंग करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली इसके ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है 50 से 60% के आसपास। तो 50 से 60% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा विजन लेकर चल रहा है। तो अभी चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखेगा। तो मैंने एक बॉक्स फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया हूं, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज के अगर बाहर गए और उसके बाद रिट्रेसमेंट करे और उसके बाद फिर से कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो सोचना एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी यहाँ पे रिवर्सल किया और इसको ब्रेकआउट किया, और वो भी कुछ ग्रीन कैंडल के साथ, तो 2-3 ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर गया, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट करना चाहिए, मतलब फिर से वापस आने के बाद यही लेवल को टच करेगा, और उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देंगे, तो एक बड़ा सा हाई पॉसिबिलिटी होगा इस अपर लेवल में जाने के लिए। अभी देखिए फिलहाल के लिए मार्केट के जो सिचुएशन है बहुत प्रेशराइज है,
क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट के साथ साथ इंडिया में हर कोई स्टॉक के ऊपर प्रेशर रेंज बनता हुआ देखने को मिले। और केपीआई ग्रीन एनर्जी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो जो देखिए जब मार्केट गिरते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसका टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो सिर्फ देखा जाए तो कितने 13 दिनों के अंदर अंदर कंपनी 15% का लॉसेस दे चुके हैं। तो इसके बाद मतलब इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कोई छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना जितना हाई रिस्क गेन भी मिलेगा उतना हाई रिस्क ही आपको मतलब ट्रेड करने के लिए हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो तो कंपनीज के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए वो भी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक को यहाँ पे बढ़ा रहा है। जैसे एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था, डीएस के पास भी कुछ भी नहीं था, आज भी डीएस के पास जीरो होल्डिंग्स है, मगर एफआईएस के पास होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो प्रमोटर के पास भी होल्डिंग्स अच्छा खासा है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कंपनी रिक्सी है। अगर आपको कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको थोड़ा सा रिक्स लेकर काम करना पड़ेगा। और अगर आप रिक्स लेना जानते हैं, कितना रिक्स को मेजर करना है, कितना पैसा डालना है वो आपको पता है, तभी काम करिए, नहीं तो इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। और पॉलीकैब देखिए नंबर 1 कंपनी सिर्फ आज नहीं बहुत पुराना से ही है। और इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जितने सारे कंपनी इस सेक्टर में है वो सारे सेक्टर को इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज को बीट करके बहुत आगे चल चुके हैं। क्योंकि बाकी जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनी को जोड़ दिया जाए तो इस कंपनी के आसपास आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी का मार्केट कैप 77,000 करोड़ है। तो सोचिए कितना बड़ा धमाका लेकर कंपनी चल रहा है। और उसके सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, आप देखेंगे बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूं तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी का आरओसी भी बेस्ट देखने को मिला। कंपनी का क्वार्टरली सेल्स जो है उसका भी ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ लेवल देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं उसके बारे में चर्चा करूं। कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप देखेंगे वो किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को क्वार्टरली रिप्रेजेंट की है, और वो भी सितंबर क्वार्टर में। देखिए कंपनी के हर तरफ से देखा है तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ हो रहा है। देखिए पिछली बार के जो सेल्स था 2022 में सितंबर मंथ में, और अभी कितना सेल हुआ कंपनी का सेल्स में देखिए इंक्रीजिंग हुआ। और कंपनी के देखिए सेल्स के बाद एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा। अभी 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना 430 करोड़। तो कंपनी के इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण कंपनी में ग्रोथ भी हो रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो आज तक अर्निंग पर शेयर उतना ज्यादा नहीं दिखा जो इस बार कंपनी ने दिखाया है, 28.37 रुपीज के आसपास। इसका मतलब पर शेयर में कंपनी 28 रुपीज के आसपास इनकम कर रहा है। ऑब्वियसली बेस्ट है क्योंकि 20% के ऊपर हो तो एक अच्छा माना जाता है। तो 28% के आसपास है, यहाँ पे पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी है वो थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, 22% 30% के आसपास। तो यहाँ पे डिलीवरी क्यों कम हो रहा है उसके पीछे रीजन भी है। अगर पॉलीकैब के बारे में बात करूं तो देखिए पॉलीकैब एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और कंटिन्यूसली एक अपटेन जैसे मूवमेंट में था। अभी धीरे धीरे देखिए करेक्शन भी हो रहा है, और जिस तरीके से देखिए मार्केट में प्रेशराइज हो रहा है उसीलिए लोग इस हायर लेवल कंपनी के ऊपर ट्रेड करना बंद कर दिए। मतलब ट्रेड तो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहा है। क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी लोअर साइड से अपर लेवल तक जाते हैं तब उसमें हाई पोटेंशियल होते हैं, हाई ग्रोथ होने का चांसेस होता है, तब ज्यादा से ज्यादा लोग क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं। और जो कंपनी एकदम लाइट टाइम हाई के ऊपर कंटिन्यूसली हाई करते जा रहा है और उस टाइम मार्केट में गिरावट हो रहा है, तो इस बात को आप याद रखना वहां से करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस टाइम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बाई नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कभी भी टॉप लेवल में बाई नहीं करता, वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस में करेक्शन में बाई करता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेल लाइन भी आपको ड्रॉ करके दिया, और ट्रेल लाइन के नीचे अगर आए, इसके नीचे अगर आए तो आपको जरूर यहाँ पे एक स्ट्रांगली उसको सपोर्ट दिखेगा। इस सपोर्ट को टच करने के बाद ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी सिचुएशन क्या होगा उसके तो बारे में मैं कंटिन्यू आपको अपडेट देता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और हाँ वीडियो को लाइक भी करिए। लाइक अगर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अपडेट्स भी कंटिन्यूसली मिलेगा और मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड। तो जय भारत मारुति लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर देखिए कोविड के बाद इस कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर कोविड के सिचुएशन के बारे में बात करूं तो इसका प्राइस था कितना, सिर्फ 40 रुपीज के आसपास, और अभी कितना 350 तक गया। तो 40 रुपीज से अगर मैं हायर लेवल तक देखूं
तो 600% का रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 6 टाइम कर चुके हैं। अभी सोचिए, कंपनी इतना खासा धमाका किया तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कंपनी यहाँ पे करने वाला है। तो ऑब्वियसली कंपनी एक पॉजिटिविटी अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी देखिए 5:2, मतलब हर दो, मतलब कंपनी के फेस वैल्यू जो 5 रुपया था वो अभी 2 रुपया बनने वाला है। इसका मतलब एक के बदले कंपनी अभी आपको 2 शेयर देने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी यहाँ पे देने वाला है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करने के लिए सोचिए। देखिए, वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपकी रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।